हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जो कि इस बार प्रोसेस को बिल्कुल 100% आप कह सकते हैं चेंज कर दिया गया है। अब आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो JSON फाइल के थ्रू अपलोड करेंगे। तो ये JSON फाइल के थ्रू आपको कैसे अपलोड करनी है इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट से, मैं आपको डायरेक्ट कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो यूटिलिटी है वो यहाँ से डाउनलोड करनी है। सबसे ऊपर आपको राइट हैंड साइड में IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के नाम से मिल जाएगी। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक टिल डेट तक केवल और केवल ITR 1 एंड ITR 4 ये दो फॉर्म्स ऐसे हैं जिनको नोटिफाइड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। असेसमेंट ईयर 2021-22 उसके रिगार्डिंग ITR 1 एंड ITR 4 आप देख सकते हैं। उसके लिए जो ये यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है वो यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि ITR 1 के लिए वो कौन से SSC है जो एलिजिबल होते हैं, ITR 4 के लिए कौन से SSC है वो एलिजिबल होते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। बाकी वाले फॉर्म्स भी जल्दी ही आने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और लोकेशन पर इसको जाकर सेव कर लेना है, जहां पर भी आपको सेव करना है। इसके बाद आप जाकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ITD फाइलिंग के नाम से एक आइकॉन आएगा आपको डेस्कटॉप से। इस आइकॉन को आपको प्रेस करके ओपन कर लेना है। ये यूटिलिटी है, काफी इजी और सिंपल यूटिलिटी बनाई गई है इस बार। ये ध्यान रखना है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी अभी नई यूटिलिटी है तो थोड़ा इसको चलने में थोड़ा हैंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बट लेकिन ये अच्छे से वर्क कर रही है। इसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स आएंगी। 3 यहाँ पर ऊपर आपको टैब दिखेंगी, रिटर्न्स की, ड्राफ्ट वर्जन की और प्रीफिल डाटा का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स की रिटर्न है। अभी केवल ITR यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, ये यूटिलिटी जो है इसमें ITR 1 और 4 की ही बात की गई है। फाइल रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब बात कर रहा है कि कौन सा डाटा प्रीफिल की बात कर रहा है, कि किस डाटा को यहाँ पर JSON में प्रीफिल करना है हमें। उसके लिए हमें फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स का अपना लॉगिन ID पासवर्ड जो होता है, हमारा यूजर ID जो होता है वो पैन कार्ड होता है। पासवर्ड तो पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पर डालकर उसका लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से जो JSON फाइल डाउनलोड करनी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। माई अकाउंट में आपको जाना है, डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आपको जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये कंप्लीट पूछेगा कि आपको कहाँ पर इसको फाइल को सेव करनी है। आप इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो इसकी लोकेशन होगी उससे आपको ये फाइल ओपन करनी है, तो आप इसको सेव लोकेशन पर ले जाकर सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर ये हम इसमें इंपोर्ट करेंगे उसको। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, तो इसमें एक ही असेसमेंट ईयर आने वाला है। तो यहाँ पर आप पैन नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना है। फिर ये JSON फाइल जो हमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, पैन नंबर, नाम क्या है, सब चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एंटिटी सेलेक्ट करनी है कि जो आप ITR फाइल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल के खुद के लिए कर रहे हैं या HUF के लिए, किसके लिए आप फाइल कर रहे हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस केस में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर दिखाएगा कि आपको ITR 1 फाइल करनी है या ITR 4 फाइल करनी है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ITR-1 का प्रोसेस देख लेते हैं कि ITR-1 कैसे फाइल करेंगे। तो प्रोसीड विद ITR-1 कर लेंगे। इसके बाद 3 इसमें स्टेप आएंगे। अब यहाँ पर ये कंप्लीट आपसे पहले सारे रीजन्स की आप जो ITR फाइल करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस आते थे पहले भी, ये ITR में बिल्ट आते थे, पर अब ये फ्रंट में यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा। यहाँ पर कह रहा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक इनकम लिमिट, आप यस कर देंगे। तभी इसके बाद ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा कि आपकी जो बेसिक इनकम लिमिट है उससे ऊपर आपकी ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। ये 7th प्रोवाइड जो कि रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, अलग अलग 2-3 वीडियोज हैं जिसमें आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो आप ITR फाइल कर रहे हैं वो 7th प्रोवाइड जो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का, उसके रिगार्डिंग आप फाइल करने जा रहे हैं, या फिर ये आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होता है। तो जो सा आपके ऊपर अप्लाइड होता है उसको आप टिक कर देंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे। यस और नो के रिगार्डिंग ये ऑप्शंस आते थे, ये अभी बाद में भी आएंगे फॉर्म में भी। तो अगर आप ये यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कोई अदर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आपको टिक करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ITR-1 का फॉर्म आएगा। ये कंप्लीट फॉर्म आपके पास आ गया है। सबसे पहले आपको जो है कंफर्मेशन प्रोवाइड करनी है पर्सनल डिटेल की। यहाँ पर फर्स्ट जो टैब आएगी पर्सनल डिटेल है, फिर उसके बाद जो है टोटल इनकम की बात करेगा, फिर टोटल डिडक्शन 6 साथ आएंगी, फिर जो भी टैक्स पेबल आएगा वो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी पे होने के बाद यहाँ से आपकी JSON फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो चेक कर लीजिए आप। कंप्लीट डिटेल्स जो भी एड्रेस है सब चीजें आप यहाँ पर कर लीजिए। जो आप किस कैटेगरी में कवर होते हैं जो ITR फाइल कर रहे हैं, किस सेक्शन के अंडर में आपको ITR फाइल करनी है, ये अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड किए हैं। पहले भी सेम इसी तरह था, अब यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में काफी अच्छे प्रेजेंट करके दिया है। आप किसी नोटिस वोटिस के रिगार्डिंग तो फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर रिटर्न रिवाइज तो नहीं फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से देखिएगा। ये सेक्शन 115 BAC है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो इस साल से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर यस सेलेक्ट करेंगे तो इस फॉर्म में टैक्स की कैलकुलेशन नए टैक्स के हिसाब से होगी, अगर नो कर देंगे तो ओल्ड टैक्स के हिसाब से लेगा। तो अगर आप इसको नो करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली जो नए फील्ड्स आएंगे जहां पर आप टोटल इनकम एंटर करेंगे उसके हिसाब से जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल्स आपकी आएंगी। फिर यहाँ पर आपको इनकम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको यहाँ पर बैंक जरूर ऐड करना होगा प्रोसीड करने के लिए। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और जैसे आप IFSC कोड एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आपको टिक जरूर करना है रिफंड लेने के लिए। जब आप ये चीज ऐड कर लेंगे उसके बाद ही आपका फॉर्म का नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड्स में आ रहा है कि आपको मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको करने ही करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैंक डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको कंफर्म करनी है सारी चीजें। जब आप कंफर्म कर देंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे, जो ये पॉइंट नंबर 2 वाला स्टेप है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी डिटेल्स फीड कर लीजिए। इसमें बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट आएगा इनकम की डिटेल्स फिल करना। तो सबसे पहले सैलरी, जैसे कि ये फॉर्म ITR-1 होता है, सैलरी के लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स की इनकम, वो सब चीजें हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको एडिट डिटेल्स में अपनी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो सैलरी आपको यहाँ पर फीड करनी है। सेक्शन वाइज की आपको सेक्शन 17(1) में जो सैलरी मिली है, कुछ परक्यूजिट्स हैं, या फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में जो आपको सैलरी दी गई है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। जो अलाउंसेस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते हुए वो यहाँ पर एंटर करने हैं, ये लेस हो जाएंगे। इसके बाद कोई अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं तो फिर उसमें यहाँ पर आप सेलेक्ट करते जाइए, और ये जो फील्ड्स हैं ये आपके एड्स होते जाएंगे। इसमें ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सैलरी की इनकम के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको डिटेल्स ऐड करनी है। क्लिक करते जाइए, आप उसमें ऐड करते जाइए। इसमें ITR-1 में केवल आप एक सिंगल प्रॉपर्टी से इनकम होने वाली जो इनकम होती है हाउस रेंट की, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो आपकी कितनी इनकम है उस पर, आपने कोई इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं, आपने कोई लोन लिया है उसके रिगार्डिंग, और ये जो 30% वाला जो छूट मिलती है इस पे टोटल जो आपका रेंट होता है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है, FD RD या कोई भी इंटरेस्ट अगर आता है तो वो यहाँ पर आपको इस वाले फील्ड में एंटर करनी है। ऐड डिटेल्स करते जाइए। यहाँ से फील्ड यस नो कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट आ रहा है, यस करेंगे तो वैल्यू हाथ के हाथ वैल्यू यहाँ पर पूछ लेंगे।
तो यस और नो के साथ ये बिल्कुल सिंपल यहाँ पर फॉर्म बनाया गया है। आप यस करेंगे तो डिटेल्स डालनी है, अदरवाइज नो रहने देंगे तो यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं डालनी है। फिर इसमें एक नीचे एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन आता है ITR 1 में, वो भी इन्होंने दिया है। पर यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम तक यहाँ पर 5000 तक आप यहाँ पर डिटेल्स शो कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करते जाइए, इसमें जो भी सेक्शन दिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ना कि 5000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम आप शो करते हैं। इसी तरह से सेक्शन में जितनी मिनिमम इनकम यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, इसके लिए ITR 1 प्रोवाइड की गई है, वही आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा वैल्यू के साथ एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपको दूसरा फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। फिर तो यहाँ पर आप करते जाइए, इसको ऐड कर लीजिए, सारी चीज़ों के डिटेल्स के साथ आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर आपके पास जो है टोटल इनकम का नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपकी जो टैक्स है, अब वो टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होगा मेरी डिटेल्स के साथ। यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी डिडक्शंस के बाद, जो मेरी टोटल डिडक्शंस है जो मैं यहाँ पर क्लेम करने जा रहा हूँ। सेक्शंस में अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पर दिया है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पहले भी ये डिटेल्स इस तरह से आती है, आपको बस ऐड पर क्लिक करना है, डिटेल्स क्या वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है आपको। किसी भी आप चेक कर सकते हैं, किसी जैसे ATD में होता है तो यहाँ पर आता है कि मेडिकल क्लेम, इसके रिगार्डिंग भी मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड की है आपको। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप जो मेडिकल क्लेम करवाते हैं, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की या अदर जो भी इंश्योरेंस लेते हैं, वो मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको 1 by 1 फीड करनी है। आप इसको डिटेल्स को पढ़ते जाइए और अपनी वैल्यू को यहाँ पर फीड करते जाइए, ऐड करते जाना। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर सेक्शन वाइज है, ATTTA सेक्शन के रिगार्डिंग भी वीडियोज है, सारी वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। यहाँ पर फिर जो इनका सब टोटल है वो यहाँ पर शो होगा। पहले आप यहाँ पर डिटेल कर लेंगे, फिर यहाँ पर सब टोटल आपको मिल जाएगा। डिटेल को कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू अभी एंटर नहीं की है तो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है, बट जैसे ही आप वैल्यू एंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको टैक्स शो करने लग जाएंगे। जो भी आपकी अगर TDS की जो डिटेल्स है, TDS की डिटेल्स जो भी आपने TDS पे किए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएंगी। सैलरी के लिए, नॉन सैलरी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्म 16C से रिगार्डिंग में जाएगी, TCS की भी आ जाएगी। कोई अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा हुआ तो वो भी पूरी टैक्स पेड की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, आपने कितने टैक्स अभी तक पे किए हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि टोटल टैक्स लायबिलिटी, कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी है। देखिए वहां पर हमने सेक्शन 115 BSC सेलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये टैक्स की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट करके आएगी। ये एक तरह से ना आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। आप इसको इस हेड में कि आपकी टोटल कितनी इनकम थी, टोटल आपने कितनी डिडक्शन ली है, किस तरह से आपको रिबेट मिली है, क्या सेस लगा है, क्या क्या आपको रिलीफ मिली है। और आपके अगर आप कोई लेट पेमेंट करने जा रहे हैं तो उस पर 234A, B, C का जो इंटरेस्ट लगता है उसकी भी यहाँ पर वैल्यू अलग अलग कैलकुलेशन करके आएगी। लेट फाइल करते हैं तो लेट फीस भी खुद लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के बाद आपकी JSON फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पर वैल्यू एंटर कर लेते हैं एक फील्ड में, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आप किस तरह से क्या फील्ड एंटर करने जा रहे थे। टैक्सेबल वैल्यू, फिर से आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। ये फील्ड्स हमने सेलेक्ट नहीं किए थे क्योंकि हम नॉर्मल प्रोविजन से अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, यानी कि हमारा एक तरह से नो हो गया है। फिर हमने यहाँ पर ग्रोस इनकम की बात की थी। ग्रोस इनकम तब आएगी जब आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपनी डिटेल्स, कि बैंक की डिटेल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी, क्योंकि हम बैक करते ही ये सारी डिटेल्स बैक हो जाती हैं। यहाँ पर हम डिटेल एंटर कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम 6 लाख रुपए की यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं कि 6 लाख रुपए की यहाँ पर सैलरी है। इसके अलावा जो है डिडक्शन हम अभी यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं। 50,000 की यहाँ पर सैलरी पे ऑटोमेटिकली जो छूट मिलती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर हम जो है अभी कोई अदर इनकम नहीं ले रहे हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जो भी आपकी डिडक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स कैलकुलेट होते जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली देखिए टैक्स लायबिलिटी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया है। हम रिडक्शंस में भी हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी कोई रिडक्शंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए भी हम ले लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। टैक्स पेड में भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है। जो हमने डिटेल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आप ये एग्री करते हैं कि आपका इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना टैक्स पेबल आ रहा है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने शो कर दी है कि इस वैल्यू के हिसाब से इतना टैक्स कैलकुलेट करके आएगा। अब हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। देखिए हम कंफर्म करते हैं। अब इसके बाद हम जैसे प्रोसीड करेंगे, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है, तो ये फाइल आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी वैल्यू के साथ।
ये वैल्यू की डिटेल्स आ रही है कि आपको ये टैक्स बाद में पे करना है या अभी पे करना है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है कि जो टैक्स आ रहा है वो पे लेटर, अगर हम पे लेटर करेंगे तो पे लेटर भी हो जाएगा। अगर आपको ये कंप्लीट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगी, प्रिंट भी हो जाएगी। सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल दी गई है। फर्दर प्रोसीड करने के बाद आपसे यहाँ पर ये पूछेंगी कि वो प्लेस जहाँ पर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आएगा आपका। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फादर का नाम डालना है। आप खुद की कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ आएगा। और अगर कोई टीआर भी फाइल कर रहा है तो यहाँ पर फिर उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबमिट की फैसिलिटी है ना, सबमिट फंक्शनैलिटी इज नॉट एनेबल्ड, यानी कि साल के लिए भी सबमिशन की जो फैसिलिटी है वो एनेबल नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन प्रीव्यू आप देख सकते हैं अपने फॉर्म का। पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपने कितनी डिटेल फाइल की है। एक तरह से ना कंप्लीट फॉर्म आएगा, तो आप यहाँ से पूरी तरह से देख पाएंगे। अभी इसमें सबमिशन की फैसिलिटी भी आएगी कि डाटा को वैलिडेट करने के बाद डायरेक्ट यहीं से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट किस तरह से आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए ITR 1 को लिया है, इसी तरह से ITR 4 है, उसमें भी अदर फील्ड्स होते हैं। इसी तरह से आप कंप्लीट ITR अपने आप खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में या इस JSON फाइल को क्रिएट करने में या इसके थ्रू फाइल, इस यूटिलिटी के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर ईमेल कर दीजिए, आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो ये आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।